जय हिंद मित्रों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ बलिया राजमार्ग पर आजमगढ़ मऊ के बीच। यह स्टेट हाईवे है 34 स्टेट हाईवे है 4 पर आजमगढ़ और मऊ के ठीक लगभग बीच में मोहम्मदाबाद गोहना मार्केट पड़ता है और मोहम्मदाबाद गोहना तहसील परिसर और रेलवे स्टेशन के समीप इस समय हम उपस्थित हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आजमगढ़ से लेकर मऊ तक जो 4 लेन बन रहा था वह लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मोहम्मदाबाद गोहना के पास पब्लिक महिला शहर पीजी कॉलेज और सब्जी मंडी के पास से लेकर और रोडवेज चौराहे तक 700 मीटर का एरिया जो है वह निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप पीछे देख सकते होंगे कार के पार्श्व भाग में कि वहां तक 4 लेन बनकर आया है, लेकिन यह रेलवे स्टेशन परिसर है और आगे तहसील परिसर है और आगे रोडवेज है और इस बीच 700 मीटर यह 4 लेन जो चौड़ीकरण हो रहा था आजमगढ़ मऊ स्टेट हाईवे 34 अर्थात स्टेट हाईवे 34 वह काम रुका पड़ा है। इस महत्वपूर्ण विषय के साथ हम इस बीच उपस्थित हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। वेलकम बैक दोस्तों। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह 700 मीटर रोड क्यों अपूर्ण पड़ा है, जबकि यह मऊ से लेकर आजमगढ़ तक लगभग कंप्लीट हो चुका है और इस पर आवागमन भी चालू हो चुका है दोस्तों। तो विषय यह है कि बताया जा रहा है कि रेलवे विभाग के द्वारा इतने दूर की सड़क रोक दी गई है किन्हीं कारणों से। यह जो स्टेट हाईवे है यह कैलेंडर से लेकर और आगे जहां बाईपास मिलता है मोहम्मदाबाद गोहना तक का, जहां पर टाउन इंटर कॉलेज है उसके आसपास तक यह एरिया लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से यह रोड बाईपास के रूप में निर्मित है और इसका निर्माण भी PWD अर्थात लोक निर्माण विभाग ने कराया है और इसका रखरखाव तथा इसकी मरम्मत भी PWD कराता रहा है। जब यह रोड सिंगल था तब भी वही परिस्थिति थी, PWD के द्वारा बनाया जाता था और इसकी मरम्मत की जाती थी। जब यह 2 लेन हुआ तब भी उसी विभाग के द्वारा इसकी मरम्मत और इसका निर्माण कराया जाता रहा है, लेकिन जब यह 4 लेन हुआ तब सारा काम हो जाने के बाद इस 700 मीटर की एरिया को रेलवे विभाग ने क्यों रोका है। यह 50 वर्षों से अधिक का रोड है और इसका अलाइनमेंट भी चेंज नहीं हुआ है, इसकी चौड़ाई भी नहीं बढ़ी है, अर्थात जितनी भूमि पहले से एक्वायर थी उसी भूमि में ही यह काम पूर्ण हो चुका है अर्थात पूरा होना है। कोई अधिक भूमि का अधिग्रहण इस रोड पर 4 लेन के लिए नहीं किया जाना है। तो जब अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना है और 50 वर्षों से अधिक समय से लोक निर्माण विभाग इस रोड को बना रहा है और इसका रखरखाव भी कर रहा है, तो नई बात क्या आन पड़ी कि रेलवे विभाग ने इस 700 मीटर की एरिया को रोक दिया है। और यह 700 मीटर का एरिया जो नहीं बन पा रहा है वैसे ही उभड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, यह दुर्घटना का पूरा कारण बना हुआ है दोस्तों। बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर भी नहीं है। देख रहे हैं कार आ रही, यहाँ पर ब्रेकर भी नहीं है और अचानक से 4 लेन के बाद यह 2 लेन हो जाता है और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता हाल है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर सागर ढाबा है जो मोहम्मदाबाद बाजार का सबसे महत्वपूर्ण ढाबा है। आगे रोमिल रेस्टोरेंट है, मोहम्मदाबाद का सबसे प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट है। पब्लिक महिला शहर पीजी कॉलेज और इंटर कॉलेज है जो कि मोहम्मदाबाद गोहना तहसील परिक्षेत्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कॉलेज और विद्यालय है दोस्तों। आगे सब्जी मंडी है जहां पर सुबह सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ लगती है। आगे जीवन बीमा का कार्यालय है तथा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के कई शोरूम स्थित हैं तथा आगे कैलेंडर तिराहे से गोरखपुर, देवरिया, बेलथरा रोड, बिहार और घोसी का कनेक्टिंग मार्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों। यह परिक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग रोज आते जाते हैं
और इधर तहसील परिसर है, राजस्व का ऑफिस है, तहसीलदार साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, साथ ही लेखपाल कानूनगो और तमाम लोग बैठते हैं। दोस्तों यहाँ सीओ ऑफिस भी है और आगे जो है वो ब्लॉक है, इसी रोड पर ब्लॉक है, उसी 700 मीटर की एरिया में ही ब्लॉक परिसर है, तहसील परिसर है, लेखपाल की ऑफिस है, कानूनगो की ऑफिस है, बीडीओ की ऑफिस है, तहसीलदार साहब की ऑफिस है, एसडीएम साहब की ऑफिस और न्यायालय है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चौराहा है, रोडवेज है और वहाँ से बनारस के लिए, प्रयागराज के लिए, गाजीपुर के लिए रोड कनेक्टिंग निकलती है। इतनी महत्वपूर्ण स्थानों पर यह जो 700 मीटर का एरिया छूटा हुआ है सरकारी विभागों के आपसी टकराव के कारण, अर्थात रेलवे विभाग और पीडब्ल्यू विभाग के कारण। तो रेलवे विभाग और पीडब्ल्यू विभाग दोनों जो हैं वह सरकारी महकमे हैं। सरकारी महकमे की आपसी खींचतान के कारण क्यों जनता को परेशानी हो, क्यों जनता दुर्घटना का शिकार हो और क्यों इतनी महत्वपूर्ण जगह पर यह रोड अधूरा पड़ा है। साल भर से अधिक का समय हो चुका है, आजमगढ़ से मऊ तक पूरा का पूरा रोड बन चुका है, तो यह 700 मीटर क्यों बाधित है? इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, रेलवे के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, तहसीलदार साहब को संज्ञान लेना चाहिए, एसडीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए, संबंधित डीएम और कमिश्नर साहब को संज्ञान लेना चाहिए, रेलवे के महाप्रबंधक को संज्ञान लेना चाहिए। कतिपय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह खतौनी में संभवतः रेलवे के नाम से जमीन है, लेकिन जब यह बाईपास 50 वर्षों से अधिक समय से यह 1 वे था, 2 लेन हुआ, अब 4 लेन हुआ, अलाइनमेंट भी चेंज नहीं हुआ और रोड की चौड़ाई भी अधिक भूमि अधिग्रहण नहीं की गई, तो ठीक उसी अलाइनमेंट पर और कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, तो आखिर इतने दिनों के बाद रेलवे विभाग को क्यों आपत्ति होने लगी? और अगर आपत्ति है भी तो यह दोनों सरकारी महकमे हैं, दोनों सरकारी महकमों को शीघ्रातिशीघ्र यह मामला सुलझा लेना चाहिए ताकि जनता को परेशानी न हो। दोस्तों यह मोहम्मदाबाद गोहना का प्रतिष्ठित शहीद चौराहा है और इस शहीद चौराहे के पास ही जीवन की दुकान पर पूर्व विधायकों एवं वर्तमान विधायकों की प्रायः बैठक हुआ करती है। दोस्तों लेकिन इस सामने वाली टूटी फूटी सड़क पर कोई विचार नहीं कर रहा है। अभी पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मोहम्मदाबाद गोहना दौरा था और ब्लॉक परिसर में समीक्षा बैठक होनी थी। बहुत सारे लोग इस विषय पर उनसे मिलने वाले थे, उनसे प्रार्थना करने वाले थे, उन्हें अर्जी देने वाले थे, लेकिन वह सड़क मार्ग से चले गए स्वागत करा के और समीक्षा बैठक किन्हीं कारणों से रद्द कर दी गई। बहुत सारे समाज सेवियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के द्वारा विभिन्न अधिकारियों और संबंधित विभागों में अर्जी भी लगाई जा चुकी है, पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि उनके प्रार्थना पत्र पर भी विचार होगा और इस 700 मीटर का जो रोड बाधित पड़ा है आजमगढ़ मऊ मार्ग का, वह शीघ्र पूरा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। यह जो 700 मीटर का महत्वपूर्ण एरिया बाधित पड़ा है वह शीघ्र पूरा हो। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।